पहाड़ों के दरमियान आखिरी चराग। आज शाम पहाड़ों के दरमियान एक तन्हा चिराग जलता हुआ दिखाई दिया। करीब गया तो उसके नीचे एक कागज पर मेरे लिए सिर्फ एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें एक बार फिर वही शाम मिल जाए तो क्या तुम इस बार से जाने दोगे? शाम के साए पहाड़ों पर इतर रहे थे। दूर आसमान पर सूरज की आखिरी रोशनी बर्फ पोश चोटियों को छू रही थी। मैं कई घंटों से अकेला चल रहा था। रास्ता खामोश था, सिर्फ हवा की आवाज और मेरे कदमों के नीचे पत्थरों की हल्की सी खनक। अचानक दूर एक रोशनी दिखाई दी। पहाड़ों के दरमियान एक तन्हा चिराग जल रहा था। मुझे हैरत हुई, इतनी दूर इस सुनसान जगह पर चिराग किसने जलाया होगा? मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। मुखड़ा आज शाम पहाड़ों के दरमियान एक तन्हा चिराग जलता हुआ दिखाई दिया। करीब गया तो इसके नीचे एक कागज पर मेरे लिए सिर्फ एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें एक बार फिर वही शाम मिल जाए तो क्या तुम इस बार से जाने दोगे? मैं देर तक वो कागज हाथ में लिए खड़ा रहा। फिर अचानक मेरे जहन में एक पुरानी शाम तर आई। वही बारिश, वही रास्ता, वही चेहरा। इन तेरा कई साल पहले हम भी एक पहाड़ी रास्ते पर साथ चल रहे थे। शाम होने वाली थी। वो बार बार कह रही थी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मगर मैं अपने मसाइल में उलझा हुआ था। मैंने कहा कल बात करेंगे। इसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो आखिरी बार था जब मैंने उसकी आंखों में वो खामोश उदासी देखी थी। अगली सुबह वो शहर छोड़कर चली गई और मैं अपनी मसरूफ जिंदगी में वापस चला गया। साल गुजरते रहे, कभी कभी मुझे इसकी याद आती। मैं सोचता इस दिन अगर मैं सिर्फ 5 मिनट रुक जाता। अगर इसकी बात सुन लेता, अगर इसे जाने से पहले रोक लेता तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। मगर जिंदगी में अगर का कोई रास्ता नहीं होता, जो लम्हा गुजर जाए वो वापस नहीं आता। मैंने चिराग के नीचे रखा हुआ कागज दोबारा देखा। नीचे एक दूसरी सतर भी थी जो पहली नजर में नजर नहीं आई थी। इस पर लिखा था, हर शख्स को माजी बदलने का मौका नहीं मिलता, मगर हर शख्स को मुस्तकबिल बदलने का मौका जरूर मिलता है। मैंने आंखें बंद
ये मेरे आज के बारे में था। आखिरी मुखड़ा आज शाम पहाड़ों के दरमियां एक तन्हा चिराग जलता हुआ दिखाई दिया। करीब गया तो उसके नीचे एक कागज पर मेरे लिए सिर्फ एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें एक बार फिर वही शाम मिल जाए तो क्या तुम इस बार इसे जाने दोगे? मैंने कागज को तह किया और चिराग के पास बैठ गया। पहाड़ों के पीछे सूरज मुकम्मल पूर पर डूब चुका था। रात फैल रही थी मगर चिराग की रोशनी अब भी जल रही थी। मैंने अपनी आप से पूछा, अगर वो आज मेरे सामने आ जाए तो क्या मैं उसे रोकूंगा? दिल ने जवाब दिया, नहीं। मैं हैरान हुआ। फिर खुद ही समझ गया मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ चाहता था कि अगर कभी दोबारा मुलाकात हो तो मैं इसके बाद कोरी सुन सकूं। इसे अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुनने दो। और अगर वो खुश हो तो इसकी खुशी को अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अहम समझूं। शायद यही मोहब्बत की सबसे मुश्किल शक्ल है, किसी को चाहना मगर इसे अपने पास रखने की जिद न करना। मैंने जरा उठाया, इसके नीचे एक आखिरी सतर लिखी थी। अब तुम जवाब जानते हो। मैं मुस्कुरा दिया, चिराग को वही रख दिया। फिर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। कुछ दूर जाकर मैंने पीछे देखा, चिराग अब भी जल रहा था। मुझे लगा घिसे वो सिर्फ पहाड़ के रास्ते को नहीं, मेरे दिल रास्ते को भी रोशन कर रहा था। पहाड़ों के दरमियां आखिरी चिराग। आज शाम पहाड़ों के दरमियां एक तन्हा चिराग जलता हुआ दिखाई दिया। करीब गया तो उसके नीचे एक कागज पर मेरे लिए सिर्फ एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें एक बार फिर वही शाम मिल जाए तो क्या तुम इस बार से जाने दोगे? शाम के साए पहाड़ों पर इतर रहे थे। दूर आसमान पर सूरज की आखिरी रोशनी बर्फपोश चोटियों को छू रही थी। मैं कई घंटों से अकेला चल रहा था। रास्ता खामोश था, सिर्फ हवा की आवाज और मेरे कदमों के नीचे पत्थरों की हल्की सी खनक। अचानक दूर एक रोशनी दिखाई दी। पहाड़ों के दरमियां एक तन्हा चिराग जल रहा था। मुझे हैरत हुई, इतनी दूर इस सुनसान जगह पर चिराग किसने जलाया होगा? मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। मुखड़ा आज शाम पहाड़ों के दरमियां एक तन्हा चिराग जलता हुआ दिखाई दिया।
करीब गया तो इसके नीचे एक कागज पर मेरे लिए सिर्फ एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें एक बार फिर वही शाम मिल जाए तो क्या तुम इस बार से जाने दोगे? मैं देर तक वो कागज हाथ में लिए खड़ा रहा। फिर अचानक मेरे जहन में एक पुरानी शाम तर आई। वही बारिश, वही रास्ता, वही चेहरा। इन तेरा कई साल पहले हम भी एक पहाड़ी रास्ते पर साथ चल रहे थे। शाम होने वाली थी। वो बार बार कह रही थी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मगर मैं अपने मसाइल में उलझा हुआ था। मैंने कहा कल बात करेंगे। इसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो आखिरी बार था जब मैंने उसकी आंखों में वो खामोश उदासी देखी थी। अगली सुबह वो शहर छोड़कर चली गई और मैं अपनी मसरूफ जिंदगी में वापस चला गया। साल गुजरते रहे। कभी कभी मुझे इसकी याद आती। मैं सोचता इस दिन अगर मैं सिर्फ 5 मिनट रुक जाता, अगर इसकी बात सुन लेता, अगर इसे जाने से पहले रोक लेता, तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। मगर जिंदगी में अगर का कोई रास्ता नहीं होता, जो लम्हा गुजर जाए वो वापस नहीं आता। मैंने चिराग के नीचे रखा हुआ कागज दोबारा देखा। नीचे एक दूसरी सतर भी थी जो पहली नजर में नजर नहीं आई थी। इस पर लिखा था, हर शख्स को माजी बदलने का मौका नहीं मिलता, मगर हर शख्स को मुस्तकबिल बदलने का मौका जरूर मिलता है। मैंने आंखें बंद कर ले, अचानक मुझे एहसास हुआ, शायद ये सवाल मुझसे माजी के बारे में नहीं पूछ रहा था, ये मेरे आज के बारे में था। आखिरी मुखड़ा आज शाम पहाड़ों के दरमियान एक तन्हा चिराग जलता हुआ दिखाई दिया। करीब गया तो उसके नीचे एक कागज पर मेरे लिए सिर्फ एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें एक बार फिर वही शाम मिल जाए तो क्या तुम इस बार इसे जाने दोगे? मैंने कागज को तह किया और चिराग के पास बैठ गया। पहाड़ों के पीछे सूरज मुकम्मल पूर पर डूब चुका था, रात फैल रही थी मगर चिराग की रोशनी अब भी जल रही थी। मैंने अपने आप से पूछा, अगर वो आज मेरे सामने आ जाए तो क्या मैं उसे रोकूंगा? दिल ने जवाब दिया, नहीं। मैं हैरान हुआ। फिर खुद ही समझ गया, मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ चाहता था कि अगर कभी दोबारा मुलाकात हो तो मैं इसके बाद कोरी सुन सकूं। इसे अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुनने दो, और अगर वो खुश हो तो इसकी खुशी को अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अहम समझो। शायद यही मोहब्बत की सबसे मुश्किल शक्ल है, किसी को चाहना मगर इसे अपने पास रखने की जिद न करना। मैंने जरा उठाया, इसके नीचे एक आखिरी सतर लिखी थी। अब तुम जवाब जानते हो। मैं मुस्कुरा
दिया, चिराग को वहीं रख दिया। फिर पहाड़ से नीचे उतरने लगा, कुछ दूर जाकर मैंने पीछे देखा, चिराग अब भी जल रहा था। मुझे लगा घी से वो सिर्फ पहाड़ के रास्ते को नहीं, मेरे दिल रास्ते को भी रोशन कर रहा था। पहाड़ों के दरमियान आखिरी चिराग, आज शाम पहाड़ों के दरमियान एक तन्हा चिराग जलता हुआ दिखाई दिया। करीब गया तो उसके नीचे एक कागज पर मेरे लिए सिर्फ एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें एक बार फिर वही शाम मिल जाए तो क्या तुम इस बार से जाने दोगे? शाम के साए पहाड़ों पर इतर रहे थे, दूर आसमान पर सूरज की आखिरी रोशनी बर्फ चोटियों को छू रही थी। मैं कई घंटों से अकेला चल रहा था, रास्ता खामोश था, सिर्फ हवा की आवाज और मेरे कदमों के नीचे पत्थरों की हल्की सी खनक। अचानक दूर एक रोशनी दिखाई दी, पहाड़ों के दरमियान एक तन्हा चिराग जल रहा था। मुझे हैरत हुई, इतनी दूर इस सुनसान जगह पर चिराग किसने जलाया होगा? मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। मुखड़ा आज शाम पहाड़ों के दरमियान एक तन्हा चिराग जलता हुआ दिखाई दिया। करीब गया तो इसके नीचे एक कागज पर मेरे लिए सिर्फ एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें एक बार फिर वही शाम मिल जाए तो क्या तुम इस बार से जाने दोगे? मैं देर तक वो कागज हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर अचानक मेरे जहन में एक पुरानी शाम तर आई। वही बारिश, वही रास्ता, वही चेहरा, इन तेरा कई साल पहले हम भी एक पहाड़ी रास्ते पर साथ चल रहे थे। शाम होने वाली थी, वो बार बार कह रही थी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मगर मैं अपने मसाइल में उलझा हुआ था। मैंने कहा कल बात करेंगे, इसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो आखिरी बार था जब मैंने उसकी आंखों में वो खामोश उदासी देखी थी। अगली सुबह वो शहर छोड़कर चली गई और मैं अपनी मसरूफ जिंदगी में वापस चला गया। साल गुजरते रहे, कभी कभी मुझे इसकी याद आती, मैं सोचता इस दिन अगर मैं सिर्फ 5 मिनट रुक जाता, अगर इसकी बात सुन लेता, अगर इसे जाने से पहले रोक लेता, तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। मगर जिंदगी में अगर का कोई रास्ता नहीं होता, जो लम्हा गुजर जाए वो वापस नहीं आता। मैंने चिराग के
नीचे एक दूसरी सतर भी थी जो पहली नजर में नजर नहीं आई थी। इस पर लिखा था हर शख्स को माजी बदलने का मौका नहीं मिलता, मगर हर शख्स को मुस्तकबिल बदलने का मौका जरूर मिलता है। मैंने आंखें बंद कर ले, अचानक मुझे एहसास हुआ शायद ये सवाल मुझसे माजी के बारे में नहीं पूछ रहा था, ये मेरे आज के बारे में था। आखिरी मुखड़ा आज शाम पहाड़ों के दरमियां एक तन्हा चिराग जलता हुआ दिखाई दिया। करीब गया तो उसके नीचे एक कागज पर मेरे लिए सिर्फ एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें एक बार फिर वही शाम मिल जाए तो क्या तुम इस बार इसे जाने दोगे? मैंने कागज को तह किया और चिराग के पास बैठ गया। पहाड़ों के पीछे सूरज मुकम्मल पूर्व पर डूब चुका था, रात फैल रही थी मगर चिराग की रोशनी अब भी जल रही थी। मैंने अपने आप से पूछा अगर वो आज मेरे सामने आ जाए तो क्या मैं उसे रोकूंगा? दिल ने जवाब दिया नहीं। मैं हैरान हुआ, फिर खुद ही समझ गया मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ चाहता था कि अगर कभी दोबारा मुलाकात हो तो मैं इसके बाद कोरी सुन सकूं। इसे अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुनने दो, और अगर वो खुश हो तो इसकी खुशी को अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अहम समझूं। शायद यही मोहब्बत की सबसे मुश्किल शक्ल है, किसी को चाहना मगर इसे अपने पास रखने की जिद न करना। मैंने जरा उठाया, इसके नीचे एक आखिरी सतर लिखी थी। अब तुम जवाब जानते हो। मैं मुस्कुरा दिया, चिराग को वहीं रख दिया। फिर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। कुछ दूर जाकर मैंने पीछे देखा, चिराग अब भी जल रहा था। मुझे लगा घिसे वो सिर्फ पहाड़ के रास्ते को नहीं, मेरे दिल रास्ते को भी रोशन कर रहा था। पहाड़ों के दरमियान आखिरी चिराग। आज शाम पहाड़ों के दरमियान एक तन्हा चिराग जलता हुआ दिखाई दिया। करीब गया तो उसके नीचे एक कागज पर मेरे लिए सिर्फ एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें एक बार फिर वही शाम मिल जाए तो क्या तुम इस बार से जाने दोगे? शाम के साए पहाड़ों पर इतर रहे थे। दूर आसमान पर सूरज की आखिरी रोशनी बर्फ चोटियों को छू रही थी। मैं कई घंटों से अकेला चल रहा था। रास्ता खामोश था, सिर्फ हवा की आवाज और मेरे कदमों के नीचे पत्थरों की हल्की सी खनक। अचानक दूर एक रोशनी दिखाई दी। पहाड़ों के दरमियान
तन्हा चराग जल रहा था। मुझे हैरत हुई इतनी दूर इस सुनसान जगह पर चराग किसने जलाया होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। मुखड़ा आज शाम पहाड़ों के दरमियान एक तन्हा चराग जलता हुआ दिखाई दिया। करीब गया तो इसके नीचे एक कागज पर मेरे लिए सिर्फ एक सवाल लिखा था। अगर तुम्हें एक बार फिर वही शाम मिल जाए तो क्या तुम इस बार से जाने दोगे। मैं देर तक वो कागज हाथ में लिए खड़ा रहा। फिर अचानक मेरे जहन में एक पुरानी शाम तर आई। वही बारिश, वही रास्ता, वही चेहरा। इन तेरा कई साल पहले हम भी एक पहाड़ी रास्ते पर साथ चल रहे थे। शाम होने वाली थी। वो बार बार कह रही थी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मगर मैं अपने मसाइल में उलझा हुआ था। मैंने कहा कल बात करेंगे। इसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो आखिरी बार था जब मैंने उसकी आंखों में वो खामोश उदासी देखी थी। अगली सुबह वो शहर छोड़कर चली गई और मैं अपनी मसरूफ जिंदगी में वापस चला गया। साल गुजरते रहे। कभी कभी मुझे इसकी याद आती। मैं सोचता इस दिन अगर मैं सिर्फ 5 मिनट रुक जाता। अगर इसकी बात सुन लेता, अगर इसे जाने से पहले रोक लेता तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। मगर जिंदगी में अगर